तो कोर्ट ने कल फटकार लगाई केंद्र सरकार को, कहा अवमानना का नोटिस क्यों ना आपको जारी किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि अधिकारियों को जेल भेज देने से ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो जाएगी। अभी प्राथमिकता यह है कि जनता तक किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन पहुंच जाए। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नुपुर, कुछ सवाल आपसे भी थे, कुछ सवाल रवि श्रीवास्तव से भी थे, लेकिन शुरुआत आप कीजिए। अब क्या ये जिम्मेदारी निभाने का वक्त नहीं आ गया है? लेट्स बी इन सुपर एक्टिव मोड। शुक्रिया आपका रुबिका जी, आपने मुझे मौका दिया। मैं सबके सवाल मैंने लिखे हुए हैं, मैं एक एक करके प्लीज तीनों का जवाब दूंगी। सबसे पहले अभिज्ञान जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय को लगता कि एफर्ट्स में कमी है तो अवमानना नोटिस के ऊपर रोक नहीं लगाता सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को हम नहीं बताते, सर्वोच्च न्यायालय भली भांति अपने डिस्क्रिप्शन रखता है इस मामले में। दूसरी बात, सुधीर जी आपने बिल्कुल सिंगल आउट करके मुझे रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। नहीं तो आपने भी मुझे सिंगल आउट किया था, क्या हो गया? आपने भी सिंगल आउट किया था, बात सुन लीजिए। दूसरी बात, मैंने आपको सिंगल आउट नहीं किया था नुपुर जी, मैंने कहा रिएक्शन देखिए आप भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का। तो बिकॉज राजनीति बहुत चल रही है, आपको लग रहा है मेरे पास सारे पॉलिटिकल टाइप की बहस नहीं करना चाहता हूं इस विषय पे। मैं तो हमारे साथ हो रही है ना सर, आपने हमारे को सिंगल आउट किया, हमारा भी पूरा हक है, मेरी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कहीं ना कहीं, अभिव्यक्ति की आजादी। दूसरी बात, अब मैं सुधीर जी पे आना चाहूंगी। सुधीर जी आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से स्पष्टता से बहुत अच्छी बात फैक्चुअली गलत कह रहे हैं, लेकिन आप, मैं प्लीज बोल सकती हूँ, मैं फैक्चुअली करूँ तो आप सही है, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन मेरे पास सारे कोर्ट की दलीलें पड़ी, मुझे बोलने दीजिए। आप मेरे बीच में ना बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। सुधीर जी आपको मैं एक चीज बताऊंगी, 24 अप्रैल को सोलिसिटर जनरल तुषार सर ने उच्च न्यायालय के अंदर एक सजेशन दिया था, क्यों ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के ट्रांसपोर्टर्स, ऑक्सीजन सप्लायर्स, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का एक ग्रुप बना के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से मीटिंग हो जाए, क्योंकि ये लोग नहीं सो रहे रात भर। ये 24 अप्रैल की दलील है। इसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, इससे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के तहत एक मीटिंग रखी गई। 2 मई को आपको पता है रविवार को भी कोर्ट बैठा था दिल्ली उच्च न्यायालय, क्या सबमिशन गई कि मीटिंग में सब बैठे जी, हम लोग थे केवल उसमें। केवल दिल्ली सरकार के नोडल अफसर को छोड़कर। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? क्या ये सोलिसिटर जनरल साहब ने कोर्ट में नहीं बताया? आप जो बिल्कुल कह रही है रूबिका, बिल्कुल सही बात है कि क्यों नहीं केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी और डॉक्टर हर्षवर्धन जी ये सारी बैग बना के बैठे, क्यों नहीं ये साथ में आए? लेकिन आना तो आपको रूबिका जी थोड़ा जवाब देने दीजिए, थोड़ा जवाब देने दीजिए। मैं जरा रोहन गुप्ता जी के बात से भी आना चाहूंगी। रोहन जी, मैं तो शुरुआती दौर से यही कह रही हूँ कि ऑक्सीजन मामले में आपने हम सबके साथ मिलके काम किया। आप विपक्षी दल हैं तो बाकी और बीजेडी भी कर रही है उड़ीसा से, क्यों ना दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी करे, मीटिंग ना मिस करे। लेकिन ये उपदेश देने से पहले कृपया करके ये भी देखें, आपका सिर्फ एक उद्देश्य है, एक एम्बुलेंस में ठूसे जाते हैं। देखिए नुपुर शर्मा, आपका सिर्फ एक मैं इनके उद्देश्य ऊपर है, नहीं बोली, रवि के ऊपर ये कोई तरीका नहीं है। अब नुपुर जी होगी, नुपुर जी आपकी बात हो गई, आप जानते हैं, आप जानते हैं वक्त की कमी, हमारे पास। ओके 5 सेकंड्स रवि जी, मैं उतना ही वक्त आपको दूंगी, रवि जी, ये वादा रहा, उतना ही वक्त बगैर रोक टोक के आपको भी दूंगी, ठीक है? हाँ, मैं जवाब देने दूंगी, 5 सेकंड दे दीजिए। कहाँ सब उपदेश वहां पे भी देते अपनी सरकार में, जहाँ पे संतुष्टता थी कि 8 शव एक फायर के ऊपर, एक अर्थी के ऊपर जलाए जा रहे हैं और 22 शव एक एम्बुलेंस पे ठुस के जाते हैं। रूबिका जी ये नहीं सुधरेंगे, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से। मजाक ना उड़ाया जाए। रूबिका ने बिल्कुल सही कहा है, विदेश के अंदर, बाहरी देशों के अंदर तो आप ड्रोन उड़ा के बरियल साइट्स और क्रेमेटोरियम्स के ऊपर रख भी नहीं सकते, ये गैर कानूनी अपराध माना जाता है। रूबिका जी ने बिल्कुल सही कहा। नुपुर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं, मैं आई अग्री टू अ पॉइंट, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो ऑक्सीजन आपको पूर्ति करनी है वो ऑक्सीजन आप पूर्ति नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल रहा है। रवि जी, नुपुर शर्मा ये कह रही है कि एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, आपके नोडल ऑफिसर उस मीटिंग में मौजूद भी नहीं रहते हैं, तो आप किस हक से कह सकते हैं कि हम मांग रहे हैं इतना और हमें दिया जा रहा है इतना? आप सीरियस है क्या? नोडल ऑफिसर ने अगर कोई गलती की है तो अरविंद केजरीवाल उसके साथ पूरी कार्रवाई करेंगे। तो ये सवाल इनका यही है सबसे पहला कि इन्हें आम आदमी पार्टी को बदनाम करना है।
पहला बदनाम करना है। और क्या ऑर्डर चाहिए आपको? आपका ऑर्डर तो आपके एलजी की एसडीएम ने निकाला था पहले ही। नुपुर जी पहले एक मिनट मेरी बात सुनिए। नुपुर जी अरे अभी आपको नुपुर शर्मा ये जवाब देने हैं, कर्नाटक को 850 मीट्रिक टन गैस चाहिए, बीच में कोई टोकेगा। नुपुर जी नहीं रवि श्रीवास्तव पहले अपनी पूरी बात रखेंगे, उसके बाद रवि श्रीवास्तव पहले अपनी पूरी बात रखेंगे। फिर महाराष्ट्र को भी 200 मीट्रिक टन चाहिए। महाराष्ट्र को 1500 मीट्रिक टन मिली थी, 1661 का एलोकेशन हुआ, 1500 मिली, 200 महाराष्ट्र को भी चाहिए आज, 850 कर्नाटक को चाहिए आज, 200 आज पंजाब को चाहिए, 150 मीट्रिक टन हरियाणा को भी चाहिए। मैडम प्लानिंग करिए। मैं कहना नहीं चाहता था, मगर आप आम आदमी पार्टी और भाजपा बनाने की हर पूरी कोशिश करिए, कितना भी करिए। लोगों को ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, कहीं से भी लेकर के आइए आपको। और ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी और आपकी सरकार की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जो डीएमए एनडीएमए के चेयरमैन है, चेयरपर्सन है। ही इज स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये दोनों को खुले शब्दों में ये बात कही है। बिल्कुल, कितना भी पेन उठा लीजिए, पेन से सवाल नहीं हल होते। गैस देनी पड़ेगी आपको, ऑक्सीजन देना पड़ेगा आपको। ओके रवि जी, सारी जिम्मेदारी रवि जी, अगर सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की है, तो फिर वो जो टिप्पणी है कोर्ट की, वो तो सही टिप्पणी है ना, कि आपके बस की कुछ नहीं है। सारे के सारे राइट्स अब केंद्र को दे देने चाहिए दिल्ली को संभालने के लिए। ये भी कोर्ट की टिप्पणी थी, इसको मैं नहीं भूली हूँ। लेकिन रोहन जी, रवि जी प्लीज, रवि जी यू हैव अ पॉइंट व्हेन यू से कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। मैं आपके साथ हूँ, बस पीरियड, ऑक्सीजन चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।